बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलोचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड। अब एक नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 2। अगर हम लोग इस नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? स्क्वेयर, कि ये इसका स्क्वेयर है। द स्क्वेयर ऑफ 15 इज, 15 का स्क्वेयर क्या होता है? 225। राइट 625 इन द स्क्वेयर फॉर्म। 625 को हमने लिखना है स्क्वेयर में। 625 किसका स्क्वेयर है? 25 का। तो 25 का स्क्वेयर हमारे पास क्या होता है? 625। 165 इज इक्वल्स टू, 165 का स्क्वेयर किसके इक्वल है? 27225। द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वेयर ऑफ अ नंबर। अब हम लोग एक नंबर का ले रहे हैं स्क्वेयर। हमने 2 का लिया स्क्वेयर, स्क्वेयर ले लिया। अब अगर हम लोग इसका इन्वर्स करें तो वो होगा स्क्वेयर रूट, डी ऑप्शन। द स्क्वेयर रूट ऑफ 99225, आपने 99225 का स्क्वेयर रूट लेना है, उसका आंसर होगा 315। 169 का अंडर रूट किसकी इक्वल होता है? हमने काफ़ी क्वेश्चंस में किया, वो इक्वल होता है 13 के। 13 के ऊपर स्क्वेयर नहीं, 13 1/2 नहीं, 13 के इक्वल होगा सिर्फ। अब हमारे पास क्या है? 156। अब हमारे पास देखिए, यहाँ पे स्क्वेयर है और यहाँ पे स्क्वेयर रूट है, तो ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर आउट को कैंसिल कर देगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा? 156। नेक्स्ट है हमारे पास 132.25 इज इक्वल्स टू, इसका हमने स्क्वेयर रूट कर लेना है। आप लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें, आंसर हमारे पास क्या आएगा? 11.5। लास्ट है हमारे पास द क्यूब। क्यूब ऑफ 9 क्या है? आपको पता है क्यूब क्या होता है? 9 3 टाइम्स। 9 का क्यूब वो किसके इक्वल है? 729। अभी हम लोग करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे 49, आपको पता है किस पे जाता है? 7 पे। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा। अब हमारे पास आया है 7, तो 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब आपको पता है हम लोग बनाते हैं पेयर्स, तो 7 के ऊपर आ जाएगा 2 और फिर स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा? 7। 49 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है? 7 के। नेक्स्ट है हमारे पास 361। आपको पता है 361 हमारे पास 19 पे जाता है। 19 19 ज़ा 361 एंड 19 1 ज़ा 19। अब आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट लगाना है, साथ 19 मल्टीप्लाइड बाय 19, फिर 19 के ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास क्या आएगा? 19। 361 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है? 19 के। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5625, 5625। अब एंड में 5 हम सबसे पहले करेंगे 5 पे। 5 1 ज़ा 5, फिर 5 1 ज़ा 5, 6 था तो 1 कैरी 12 पे। 5 2 ज़ा 10, क्या बचा? 2 2 कैरी 5 पे, ये हो जाएगा 25। 5 5 ज़ा 25। अब ये जाएगा अगेन 5 पे। 5 2 ज़ा 10, फिर 1 कैरी 12 पे, फिर 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 5 पे। 5 5 ज़ा 25। अभी ये फिर से जाएगा 5 पे। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 5 5 ज़ा 45। अब अगेन 5 पे। 5 9 ज़ा 45। अब ये जाएगा 3 पे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। हमारे पास कितने पेयर्स आए? 5 का, अगेन 5 का और एक 3 का। क्या किया? हमारे पास आया 5 स्क्वायर, अगेन 5 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर। अब आपको पता है हम लोग क्या करते हैं? इन स्क्वेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या बचेगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75।
हमारा आंसर क्या आएगा 75। और अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो कि है 15376। अब जिस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आ रही है ना, वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे और साथ कमेंट भी कर दे कि मुझे समझ आ गई है। अभी हमारे पास है 15376। अब एंड पे 6 है, इवन नंबर है, तो हम लोग इवन नंबर पे करेंगे। सही है, 2 पे करेंगे सबसे पहले। अब 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी गया यहाँ। 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी गया यहाँ। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी गया यहाँ। फिर से 2 8 ज़ा 16। अब ये किस पे जाएगा, फिर से 2 पे जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी गया यहाँ। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 4 ज़ा 8। अब फिर से जाएगा ये 2 पे। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। अब आ जाएगा ये फिर से 2 पे। 19 है तो 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी। 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2। अब 961 है, 961 और किसी टेबल पे नहीं जाता एक्सेप्ट 31। 31 31 ज़ा एंड 31 1 ज़ा। हमारे पास कौन कौन से पेयर्स आए, 2 का, अगेन 2 का एंड 31 का। हम यहाँ पे लिखेंगे 15376। कौन सा पेयर है, 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर, फिर 31 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 31। तो 31 2 ज़ा हमारे पास होता है 62 एंड 62 2 ज़ा 124। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सही है, नाम याद रखना, फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग एलसीएम लेते हैं। सही है। अब नेक्स्ट जो है ना वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग डिवीजन मेथड करेंगे और आपको पता है डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स किस साइड से बनाते हैं, राइट हैंड साइड से बनाते हैं। तो ये हमने राइट हैंड साइड से पेयर्स बनाए, 1 2 2 के पेयर्स बनाने, 2 2 के हमने पेयर्स बना लिए। अब हम क्या करते हैं, जो डिजिट नीचे लिखेंगे वो डिजिट ऊपर लिखेंगे, स्क्वेयर्स बना के मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको पता है 2 2 ज़ा होता है 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। तो हम लोग 4 4 ज़ा 16 करेंगे, 4 4 ज़ा 16, क्या बचा 4। अब दूसरा पेयर भी आ जाएगा नीचे जो कि है 425। अभी यहाँ पे ये 4 और 4 प्लस हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 8। अब 425 है तो अब हम लोग देखेंगे किस पे जाएगा। अगर हम लोग करें 85 को 85 के साथ, जो आप 8 के साथ लिखेंगे वही आपने यहाँ भी लिखना है। सही है। हम लोग 5 पे क्यों करने लगे, एंड पे 5 था तो हमने कहा चलो 5 से ट्राई कर लेते। अब 85 5 ज़ा करते हैं, 5 5 ज़ा क्या होता है 25, 5 8 ज़ा 40, 41 42, 425। तो 85 5 ज़ा 425। अब हमारे पास क्या बचे, ये वाला पेयर जो कि है ज़ीरोज़। अब ज़ीरोज़ की इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती, अगर नीचे आपके पास ज़ीरोज़ होता है ऊपर एक ज़ीरो लगा देते हैं। लेकिन अपने स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, 85 लिखेंगे, फिर +5 करेंगे, फिर क्या आएगा हमारे पास 90। अब यहाँ ज़ीरोज़ है तो एक ज़ीरो लगाएंगे। देखिए 900 ज़ीरो से क्या होगा, 0 0 0 ही आएंगे ना, तो 900 0 ज़ा 0 0। आपके पास क्या आंसर आया है 450। तो 2025 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 450 के। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी हमने क्या करना है, पेयर्स बनाने, 2 2 के राइट हैंड साइड से बनाने हैं। जो एंड में रह जाएगा वो अकेले का ही पेयर बनेगा। अब हमने क्या करना है, सेम डिजिट जो यहाँ लिखना है वही यहाँ भी लिखना है। तो अगर 5 है तो आपको पता है 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। तो हम लोग इस पर करेंगे, इसको 4 पे, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा हमारे पास 1 एंड दूसरा पेयर भी आ जाएगा जो कि है 156। अब यहाँ पे होगा 2 + 2 दैट इज़
4। अब हमारे पास क्या आ गया 156। अब हमने 156 हमारे पास 4 है तो हम लोग देखेंगे हम लोग 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यहाँ तो ये वैल्यू आए या इससे कोई लेस देन वैल्यू आए। जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोग 42 टू ज़ा करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 बहुत छोटी वैल्यू। हम लोग करते हैं 43 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 129। अगर हम लोग करें 44 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, अगेन 4 4 ज़ा 16 एंड 17, 176। ये वैल्यू ग्रेटर हो गई इससे, 156 से बड़ी वैल्यू तो हम लोग ये नहीं लेंगे, हम कौन सी लेंगे 129 वाली जो कि है 43 3 ज़ा, तो 43 3 ज़ा 129। अब अगर हम लोग 156 में से 129 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 27। अब वो वाला पेयर भी नीचे आ जाएगा जो हमारा लास्ट पेयर है जो कि है 96। और यहाँ पे क्या होगा 43 प्लस 3 दैट इज़ 46। अब हमने क्या करना है 46 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जो हम लोग ऊपर भी वही लिखें और नीचे भी वही लिखें। ऐसे अगर हम लोग करें 6 के साथ 6 6 ज़ा 36, 6 यहाँ 3 यहाँ अगेन 36, 37 38 39 9 3 6 4 ज़ा 24 25 26 27, तो 466 6 ज़ा 2796। हमारे पास क्या आंसर आया 236। 55696 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया 236। अच्छा तो बच्चों अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने क्या किया पेयर्स बनाए 1 2 1 2 1 2। और सबसे पहले हमारे पास 68 है तो आपको पता है 7 7 ज़ा होता है 49 और 8 8 ज़ा होता है 64, तो हम लोग उसे करेंगे 8 पे 8 8 ज़ा 64। क्या हमारे पास आया 4। ये वाला पेयर भी नीचे आ जाएगा 406। यहाँ पे 8 प्लस 8 क्या आएगा 16। अब 16 है हमारे पास तो अगर हम लोग 16 के साथ 2 को पहले ट्राई करते हैं 162 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 6 2 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 एंड 3 324। अगर 163 3 ज़ा करें 3 3 ज़ा 9 6 3 ज़ा 18 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 4। तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू हो गई, हम इस वैल्यू को लेंगे 162 2 ज़ा 324 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 6 में से 4 माइनस 2 10 में से 2 माइनस 8 82 एंड लास्ट वाला पेयर भी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 162 प्लस 2 दैट इज़ 164। अब हमने क्या करना है हमारे पास है 164। अब हमने इसको किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जो नीचे भी लिखना है ऊपर भी लिखना है, ये चीज़ याद रखनी है। अब अगर हम लोग इसको करें 5 से 5 5 ज़ा 25 5 4 ज़ा 20 21 22 2 एंड 2 5 6 ज़ा 30 31 32 2 एंड 3 5 1 ज़ा 5 6 7 8। हमारे पास क्या आया 8125। सेम है, यहाँ भी 5 लिखना है यहाँ भी 5 लिखना है एंड 8225। हमारे पास 680625 का स्क्वायर रूट क्या आया 825। अब ये है हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमने राइट हैंड साइड से पेयर्स बनाए। अब हम लोग फर्स्ट पेयर देख के वो है 52। 6 6 सा हमारे पास होता है 36 एंड 7 7 सा होता है 49, तो हम इसको करेंगे 7 पे 7 7 ज़ा 49। हमारे पास क्या बचा 3। ये वाला पेयर भी नीचे आ जाएगा 356 और इस साइड पे 7 प्लस 7 इज़ 14। अब अगर हम लोग 14 को 2 के साथ करें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2 और अगर 3 के साथ करें 3 3 ज़ा 9 4 3 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 एंड 4, तो हम लोग इस वैल्यू को लेंगे 142 2 ज़ा 284। 6 में से 4 माइनस 2 15 में से 8 माइनस हमारे पास क्या आएगा 7 और ये वाला पेयर भी अब नीचे आ जाएगा जो कि है 25 और इस साइड पे 142 प्लस 2 इज़ 144।
4। अब अगर हम लोग 144 के साथ 5 लिखें, 1445, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, देन 22, अगेन 22 होगा, 5 1 ज़ा 5 6 7, तो 1445, 5 ज़ा 7 2 2 5। हमारे पास 525625 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आता है? 725 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब आपकी मर्ज़ी है, या तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें या आप इसको डिवीजन मेथड से करें, तो ये मर्ज़ी आपकी है। हम इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 25 का भी एलसीएम लेना है और 64 का भी एलसीएम लेना है, सही है। आपको तो पता ही है, तो फर्स्ट 10 स्क्वायर रूट्स में से है कि 5 से 25 होता है हमारे पास, और 8 से 64 होता है हमारे पास, सही है। अब हमने क्या किया, 25 लिखा, 64 लिखा, एक लगाया स्क्वायर रूट, सॉरी 25 है, स्क्वायर रूट लगा दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगाना है। यहाँ पे क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और क्या है 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। क्या होगा, 5 का स्क्वायर आएगा और 8 का स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा, 25 और 64 इज इक्वल्स टू 5/8। ये तो इंतहाई इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग डिवीजन मेथड से करो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सही है। अब वो वाला क्वेश्चन हमने किया किस मेथड से, डिवीजन मेथड। अब ये वाला हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सॉरी वो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, ये हम लोग करेंगे डिवीजन मेथड से। तो हमारे पास सबसे पहले है 121, हम लोग इसको लगाएं, डिवीजन फॉर्म में करेंगे, फिर पेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले है 1, तो 1 1 ज़ा 1, 21 आ गया यहाँ पे, और साथ ये वाला पेयर हमने नीचे लिखा, और यहाँ पे 1 + 1 इज़ 2। यहाँ पे 2 है, हमें 21 चाहिए, तो 21 1 ज़ा 21। हमारे पास 121 और 100 का हमने क्या लेना था, स्क्वायर रूट लेना है। 121 का हमारे पास आ गया 11। अब हमें चाहिए 100 का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100, पेयर्स बनाएंगे, एंड 1 1 ज़ा 1। क्या आया हमारे पास, 0। अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 2 है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक ज़ीरो नीचे भी लगाएं, एक ज़ीरो ऊपर भी लगाएं, तो वो ज़ीरो ही आएंगे, सही है। हमारे पास क्या आया, 10, 11/10। अब जब भी आपके पास डिवीजन फॉर्म में न्यूमरेटर आपके पास ग्रेटर हो, तब आप लोग क्या करते हैं, तब आप लोग इसको करते हैं डिवाइड। जैसे देखिए 11 किया, इसको डिवाइड करें बाय 10 लिखा, 10 1 ज़ा 10, क्या बचा 1। तो इसको इस तरह से लिखना है, ये वाला 1 जाएगा ऊपर, ये वाला 1 गया सबसे ऊपर, ये ऊपर चला गया। अब ये वाला 1 जाएगा साइड पे, इस 1 को साइड पे कर दिया, ये वाला 10 गया नीचे। ऐसे आपने इसको घुमाना है, सही है बच्चों। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। 6 7 2 4। सबसे पहले हम बनाते हैं पेयर्स फ्रॉम राइट हैंड साइड। 67 है, तो 8 8 ज़ा 64, क्या बचा 3, एंड ये भी पेयर नीचे आ जाएगा। और इस साइड पे 8 + 8 इज़ 16। अब अगर हम लोग करें 162, 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 2 अंदर 2 एंड 3, तो 162 2 ज़ा 324। हमारे पास क्या आया, 82। अब हमने करना है 7 2 2 5 को। तो अगर हम लोग 7 2 2 5 करें, पेयर्स बनाए, 9 9 से आपको पता है 81 होता है, तो हम लोग इसको भी करेंगे, 8 8 ज़ा 64। 72 में 64 माइनस किया, हमारे पास आया 8 आंसर।
और ये वाला पेयर भी नीचे आ जाएगा और इस साइड पे 8 + 8 इज़ 16। अब 8 25 है, एंड पे 5 है तो 5 से करते हैं। 165, 5 ज़ा 5 5 ज़ा 20, 5 5 6 ज़ा 30, 31 32, 2 3 5 1 ज़ा 5 6 7 8, तो 165, 5 ज़ा इज़ 825। तो हमारे पास एक में आया 82 और नेक्स्ट आया हमारे पास 85। ये होगा हमारा आंसर। अब ये है हमारे पास इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले है 8 5 5 6 25। हमने पेयर्स बना लिए, डिवाइड फॉर्म में लिख लिया। सबसे पहले हमारे पास 85, अब पता 9 9 ज़ा 81, क्या बचा हमारे पास 4 एंड ये पेयर भी नीचे आ जाएगा। ये इस साइड पे 9 + 9 इज़ 18। अब 18 है हमारे पास, तो अगर हम लोग 182 2 ज़ा करें, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 3 364। अगर हम लोग अब 183 3 ज़ा करें, 183 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, तो 3 4 5। तो हम लोग इस वैल्यू को लेंगे 182 2 ज़ा 364, 456 में से 364 माइनस बस आएगा 92 और साथ ये वाला पेयर भी नीचे आ जाएगा। ये हमारा लास्ट पेयर है और इस साइड पे 182 + 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 184। अब है हमारे पास 184, तो अगर हम लोग 184 को 5 के साथ करें, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 22, 5 8 ज़ा 40 41 42, 5 1 ज़ा 5 6 7 8 9, तो 1845, 5 ज़ा 9225। हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आया 925। अब हम लोग करेंगे हमारे सेकंड का, जो कि है 680625। इसका हमारे पास क्या आया 925। यहाँ पे हम लोग साथ लिखते जाते हैं 925। वो हमने करने लगे हैं सेकंड, जो कि है 680625। पेयर्स बनाए, फिर सबसे पहले क्या है 68, तो आपको पता है 8 8 ज़ा 64, क्या बचा 4 साथ 0 6 आ गया एंड इस साइड पे 8 + 8 इज़ 16। अब हमारे पास 16 आया यहाँ पे, तो अगर हम लोग 16 को 2 के साथ करें, 2 2 ज़ा 4 6 2 ज़ा 12 3, तो 162, 2 ज़ा 324, 6 में से 4 माइनस हमारे पास आ रहा है 2, 10 में से 2 माइनस 8, 82 साथ आ जाएगा 25। तब हमने क्या किया, यह हमने किया था अभी किस क्वेश्चन में हमने किया था ये वाला पार्ट 680625, थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड वाला, उसमें हमने इसको डिवीजन मेथड से करना था। ये सेम वही वाला प्रोसेस हो रहा है दोबारा से। 162 + 2 हो जाएगा 164। अब हमने उसको किसके साथ किया था 5 के साथ किया था, तो 164 5 5 सा 8225। हमारे पास क्या आंसर है 825, तो 925/825। इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल है 925/825। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाजमी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।